आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414435786। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व प्रतापगढ़ जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत और कांग्रेस जिला प्रभारी गणेश घोघरा ने किया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने की। कांग्रेस जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि संविधान बचाओ रैली का उद्देश्य देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की रक्षा करना है। इस रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम जन शामिल हुए, जिन्होंने एकजुट होकर संविधान के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान जिला प्रभारी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि आज देश में संविधान के सिद्धांतों पर हमले हो रहे हैं और ऐसे समय में हर जागरूक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह संविधान की रक्षा के लिए आगे आए। कांग्रेस जिला प्रभारी गणेश घोघरा ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे अधिकारों की गारंटी है। इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राणावत ने कहा कि प्रतापगढ़ की धरती से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जब भी लोकतंत्र खतरे में होगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर संविधान की रक्षा करेगा। रैली के अंत में देश की अखंडता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया गया। नहीं लाओ तो मुझे चौराहे पर फांसी पर लटका देना। तो मोदी जी, अब तक तो कब से आपको लटक जाना चाहिए था। एक सिर भी नहीं है पाकिस्तान का। पहलगाम हमले में जो आतंकवादी थे, कहां गए आतंकवादी का कोई आज तक पकड़े नहीं गए वो आतंकवादी। पुलवामा हमला कैसे हो गया? 15 लाख सबके खातों में डाल दूंगा। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ जिले की झांसड़ी ग्राम पंचायत स्थित प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान जी मंदिर के पास से गुजरने वाली 132 केवी की विद्युत लाइन के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने विरोध किया है। बड़ी संख्या में झांसड़ी गांव के निवासी और मंदिर कमेटी के सदस्य मिनी सचिवालय पहुंचे और कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। रोकड़िया हनुमान मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष प्रकाश व्यास ने बताया कि विद्युत विभाग की ओर से हाल ही में मंदिर के मेला प्रांगण से महज 100 फीट दूरी पर से इस हाई वोल्टेज विद्युत लाइन को निकालने का सर्वे किया गया है और शीघ्र कार्यवाही भी प्रस्तावित है। ज्ञापन में बताया गया कि यह क्षेत्र धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां वर्ष भर में कई धार्मिक आयोजन, मेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ग्रामीणों ने चिंता जताई कि यदि इतनी उच्च क्षमता की विद्युत लाइन मंदिर परिसर के इतने नजदीक से गुजरेगी तो भविष्य में दुर्घटना और जनहानि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। माननीय कलेक्टर महोदय को 1,32,000 जो लाइन हनुमान जी मंदिर के सामने निकल रही उसको दूर करने के लिए ज्ञापन देने आए थे। और वहाँ पर जो है बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, कथा होती है, भागवत होती है, शिव पुराण होती है, मेला लगता है। हनुमान जयंती का जो बड़ा भारी विशाल मेला लगता है, उसके अंदर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। लाइन से जो है दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसलिए कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के पश्चात उन्होंने बोला कि जो है इस लाइन को दूर करवाने की हम कोशिश करेंगे और लाइन मंदिर से दूर होगी। लाइन जो है उसको 2 टन दिए गई, लाइन को 2 बार रोड क्रॉस कर रही है। अगर वो सीधी मंदिर के पीछे निकलती है तो उसमें एक भी रोड क्रॉस नहीं करेगी और जनहानि की भी संभावना नहीं होगी। अगर ये सभी बातें हमने लिख के दी है प्रशासन को, प्रशासन अगर भाई मांगे मानता है तो ये जो रोकड़िया हनुमान जी जन आस्था का केंद्र है, यहाँ पर जो है करीबन आसपास के 50 गांवों के लोग आते हैं और भविष्य में ये बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बनने की संभावना है। इसलिए आसपास के सारे खेत, दूसरे किसानों के खेत भी हमारे कार्यक्रम के अंदर काम में आते हैं। इसलिए जो है हमने सब ने मिलकर पहले भी 19 तारीख को ज्ञापन दिया था। आज दोबारा कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपने आश्वासन दिया है, एसी साहब से, विद्युत मंडल से बात भी की है और कहा है कि जो इसको दूर करवाएंगे। प्रतापगढ़ जिले की रठांजना थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को 545 ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई। बरामद अफीम की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। रठांजना थानाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 22 मई को पुलिस टीम भुवासिया मार्ग की ओर गश्त कर रही थी। इस दौरान कड़ियावत फंटे पर एक युवक पीठ पर बैग लटकाए खड़ा दिखाई दिया।
पुलिस वाहन को देखकर वह युवक तेजी से कड़ियावत की दिशा में जाने लगा, जिससे वह संदेह के घेरे में आ गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए युवक को रोका और पूछताछ की। युवक ने अपना नाम अजय कुमार शर्मा निवासी बाजनी थाना रठांजना बताया। जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली तो एक प्लास्टिक की थैली में 545 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी अफीम रखने का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सका। पुलिस ने अफीम जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया। रठांजना थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले के मंडावरा गांव में एक बड़ी दुर्घटना सामने आई। स्थानीय निवासी गौरी शंकर प्रजापत के कच्चे मकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे उनका पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना ने पूरे गांव में अफरा तफरी मचा दी और लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि आग अज्ञात कारणों से लगी, जिसका अब तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घरेलू उपयोग के सामान, पाइप, सुकला सहित अन्य वस्तुएं जलकर पूरी तरह नष्ट हो गईं। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने एकजुट होकर आग बुझाने का प्रयास किया और साथ ही अग्निशमन दल को भी बुलाया गया। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। गौरी शंकर प्रजापत और उनका परिवार इस घटना से सदमे में है।